नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बोधिसत्व जीएस में। एक बहुत ही जेन्युइन सा प्रश्न है कि सर करंट अफेयर्स को कैसे टारगेट किया जाए और बीपीएससी एईडीओ एग्जामिनेशन जो डायमेंशन है बीपीएससी का काफ़ी ज़्यादा मतलब अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। आपने देखा होगा 71वीं बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल करंट अफेयर्स वाले प्रश्न पूछे गए थे। तो बच्चों का जो चिंता है वो जायज़ है और थोड़ा सा एंक्शन होना भी जायज़ है कि कैसे कवर किया जाए, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज भी काफ़ी होता है। बीपीएससी एईडीओ एग्जाम जैसे इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम है, मतलब यदि सिविल सर्विसेज के बाद बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया कोई एग्जाम है इंजीनियरिंग सर्विसेज को छोड़ के, तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम है। तो इसको कैसे कवर कराया जाए करंट अफेयर्स को, ताकि करंट अफेयर्स का प्रश्न ना छूटे। देखो, प्रश्न आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी सोर्सेस से पढ़ लो, एक आध प्रश्न ऐसे होते हैं, 2-3 प्रश्न की आपसे नहीं होंगे, ह्यूमन एरर हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, या ह्यूमन एरर ना भी होता है तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो गलत हो जाएंगे। अब मतलब गलत नहीं हो जाएंगे, आपसे होंगे नहीं। ठीक है, वो कहीं से भी बीपीएससी का ये टेम्परामेंट होता है, या किसी भी स्टेट पीसीएस आयोग का या यूपीएससी का, कि वो थोड़ा ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि ताकि आपका जो स्ट्राइक रेट है वो पूरा कहीं ना कहीं 100% ना पहुंच जाए। तो इसको मेंटेन करने के लिए आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, और किस तरीके से अप्रोच रखना है। सटीक रणनीति की बात करूंगा, ताकि जो भी आप करंट अफेयर्स जिस स्रोत से पढ़ो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। प्रोडक्टिव मतलब हमारा अप्रोच जो भी है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। चैनल पर रहें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, हमारे द्वारा मैथमेटिक्स के लिए भी क्लासेज लाई जा रही हैं, डेली इवनिंग में क्लास अपलोड किया जाता है, तो आप उसे भी देख सकते हो। हमने किसी भी फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम से बेसिक अंडरस्टैंडिंग से एडवांस लेवल तक मैं आपको ले जाता हूँ बिना किसी फॉर्मूले के यूज के। ठीक है, तो टोटल नेक्टार मैं समझाता हूँ। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथमेटिक्स के जितने भी लेक्चर आए हैं उनका लिंक दिया गया है, उसे मतलब क्लिक करके देख लेना। और साथ में इंग्लिश के लिए भी हमारा छोटा छोटा वीडियो लेक्चर आएगा मॉर्निंग वाले सेशन में, तो उसे भी देख लेना। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि करंट अफेयर्स का जो पार्ट होता है वो कितने पार्ट होते हैं करंट अफेयर्स के। मतलब बेसिकली 2 पार्ट होते हैं क्वेश्चन पूछने के स्टैंडर्ड को लेके। एक तो आपका हो गया एनालिटिकल पार्ट, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका फैक्चुअल पार्ट दिया रेस्पेक्ट। ये करंट अफेयर्स है, ये 2 पार्ट हो गए। एनालिटिकल पार्ट में विश्लेषणात्मक तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई टॉपिक दिया हुआ है, उससे संबंधित 4-5 स्टेटमेंट पूछे जाएंगे, और उसके नीचे जो है, और हालांकि मुझे जहां तक आशा है क्वेश्चन एनालिटिकल ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और 2 घंटे का समय है, तो ये क्वेश्चन ज्यादा हो सकता है कि एनालिटिकल रहे। या बीपीएससी का कुछ माइंडसेट हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन एनालिटिकल प्रश्न होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो हमारी तैयारी दोनों तरीके की होनी चाहिए, एनालिटिकल लेवल का भी और फैक्चुअल लेवल का भी। तो ये तो हमें समझ में आ गया। और बीपीएससी का जो झुकाव है, बीपीएससी इधर ज्यादा झुकते जा रहा है, क्योंकि अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, क्योंकि पीसीएस है, पीसी मतलब स्टेट पीसीएस आयोग है, और कंपटीशन भी मेंटेन करना है, तो एनालिटिकल पार्ट की तरफ ज्यादा इसका झुकाव हो रहा है। तो इसको करेंगे कैसे, मैगजीन कैसे होंगी? तो 2 तरीका है, या तो आप क्रॉनिकल उठाओ या पीडी उठाओ। क्रॉनिकल ज्यादा मतलब आपके लिए वास्ट हो जाएगा, या आप विजन आईएएस पढ़ने जाओगे तो वो भी ज्यादा वास्ट हो जाएगा, तो उनको नहीं कवर करना है। आप पीडी यदि आपको मिल जाए, पीडी काफी प्रिसाइजली और डिस्क्रिप्टिव रूप से लिखा होता है, ठीक है, या कोई ऐसी कंपाइल मैगजीन मिल जाए। जैसे मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि ये घटनासार की मैगजीन है, ठीक है, कोई पेड किसी भी तरीके का कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये घटनासार की मैगजीन है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सितंबर 2024 से 12 सितंबर 2025 तक अपडेटेड है, वार्षिकांक है। ठीक है, देख रहे हो, देख पा रहे होंगे, ब्लैक पट्टी में ऊपर वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप यदि चाहो तो इसमें जनवरी 2025 से सितंबर 2025 तक के लिए इस मैगजीन को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, या ऐसी कोई सी भी मैगजीन है, जैसे घटनाचार की भी आई दृष्टि वगैरह करके आती है, या कोई कंपाइलेशन जो आपको पसंद आ रहा है, वहाँ का कंटेंट अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रोडक्टिव होना चाहिए, तो ये सारी मैगजीन जो ये घटनासार की हो गई। इसका एक समसामयिकी एक और आता है, आई दृष्टि, घटनासार की नहीं, तो मैगजीन होती है ना घटना चक्र की, ठीक है, माफ कीजिएगा, घटना चक्र की मैगजीन आती है आई दृष्टि, उसको भी आप देख सकते हो। या दृष्टि करके आती है वन, मतलब ईयरली कंपाइलेशन, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करना है, मान लीजिए सितंबर तक आपका कवर हो गया, ठीक है, तो या आपने पीडी पूरे साल भर पढ़ा है, तो मैं आपको कहूंगा या तो सितंबर तक इसे आपने कवर कर लिया, या पीडी कवर कर रहे हो, तो उसके बाद के मंथ के लिए, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए आपको क्या करना है, पीडी को सेक्शन वाइज पढ़ना है। दैट मीन्स मान लीजिए आप आईआर पढ़ रहे हो ना,
तो एक साथ उठाओगे और सारे मैगजीन का आईआर एक साथ खत्म करोगे, तभी जाके आपको डेवलपमेंट पता चलेगा और एक कोरिलेशन पता चल पाएगा। फिर साइंस टिक उठा रहे हो, मान लीजिए कि आपने पीडी 6 महीने का कवर करना है। बच्चों का ये भी प्रश्न होता है कि सर करंट अफेयर्स कितने महीने का पढ़ना चाहिए, तो मैं अमूमन करंट अफेयर्स आपको साल भर का पढ़ना चाहिए, ठीक है। बियॉन्ड उसके भी पीछे जाके पूछा जा सकता है, ठीक है, लेकिन आप कितना भी पढ़ लो, एक आध दो प्रश्न मैंने शुरुआत में ही कहा कि ऐसे होते हैं कि आप कर नहीं पाओगे, तो उसके लिए उतना माथापच्ची नहीं करना है। हमें जितना पढ़ना है उसका स्ट्राइक रेट बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, आउटपुट हमें ज़्यादा लेना है और उसी को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना है डियर एस्पिरेंट, ठीक है। तो मान लीजिए 6 महीने का आप पीडी पढ़ रहे हो, तो 6 महीने में प्रतियोगिता दर्पण उठाया, पहले आईआर 6 महीने के मैगजीन का कवर कर लिया, फिर साइंस एंड टेक कवर कर लिया, फिर पॉलिटी से संबंधित जो करंट अफेयर्स है उसको कवर कर लिया, फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित है उसको कवर कर लिया, फिर स्पोर्ट्स से संबंधित है उसको कवर कर लिया। तो ऐसे आपको सेक्शन वाइज करंट अफेयर्स कवर करने हैं। ये नहीं कि एक बार आपने सितंबर का मैगजीन कवर करा फिर अक्टूबर का कवर करा, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो कम से कम 6 महीने का मैगजीन आपको पीडी से कवर करना ही करना चाहिए डियर एस्पिरेंट। ये पीडी प्रतियोगिता दर्पण आपको पढ़ के जाना चाहिए, और वो क्या हो गया, सेक्शन वाइज हो गया डियर एस्पिरेंट, सेक्शन वाइज पढ़ के जाना है। उसके बाद आप चाहो तो फैक्चुअल, हालांकि जब आप सेक्शन वाइज पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे आपको फैक्ट्स भी मिलेंगे, जैसे बुक्स वगैरह हो गया, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हो गए, पुरस्कार वगैरह हो गए, सारी चीजें मिलेंगे। या इसमें भी साइंस एंड टेक में जो भी फैक्ट्स है ये आपको काम देगा ही, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि ना भैया चलो हम एक नहीं दो दो मैगजीन पढ़ेंगे, तो आप एसपीडी जो है तब जाके लास्ट मतलब मोमेंट पे जनवरी में जाके आप एसपीडी छू सकते हैं। लेकिन बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू टू फोकस योर एनर्जी टू कवर प्रतियोगिता दर्पण सेक्शन वाइज एटलीस्ट 6 मंथ, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यदि इतना आप कर लेते हो और प्लस ऐसा कंपाइलेशन मैगजीन आप कर सकते हो, यदि साल भर का कर लो तो बहुत बेटर है, लेकिन एक कंपाइलेशन मैगजीन और 5-6 महीने का प्रतियोगिता दर्पण यदि आपने पढ़ लिया, एक स्रोत से भी पढ़ लिया ना, और पूरा कंटेंट आपने याद कर लिया, बार बार रिवाइज कर लिया। मार्केट में बहुत सारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज पे समय व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है टेरस पर, समय व्यतीत करो सेल्फ स्टडी पे। क्या कहा था उन्होंने, सेल्फ स्टडी पे, किसने, बीपीएससी के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब हैं उन्होंने कहा था कि सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करो, स्टैंडर्ड अप टू मार्क ही रहेगा। अब बीपीएससी का इतनी फजीहत हुई है ना 70वीं बीपीएससी में कि अब वो अपना स्टैंडर्ड लो नहीं करने जा रहा है डियर, ठीक है। तो ऐसे करो और बार बार रिवीजन जो है आपके स्टैंडर्ड को काफी अपलिफ्ट कर सकता है। तो बार बार मतलब कम स्रोत और बार बार रिवीजन, ऐसा कहा जाता है ना, इट इज बेटर टू रीड वन बुक, इट इज बेटर टू रीड वन बुक 10 टाइम्स रदर देन टू रीड 10 बुक्स 1 टाइम, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, और इसी फिलॉसफी पे हर एक सब्जेक्ट को आपको टारगेट करना। तो आई होप कि करंट अफेयर्स का जो भी डिलेमा था आपके लिए मैंने खत्म कर दिया, और ये घटना सार है, इसका पीडीएफ वगैरह मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, सेक्शन वाइज कर करके मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। यदि आप चाहो तो इसको आप मतलब अपने आईपैड और टैबलेट वगैरह, फोन वगैरह या लैपटॉप वगैरह है उस पर पढ़ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।